प्यारे बच्चों, सेक्शन 3, ये सेक्शन जो है ये क्वेश्चन 3B कहलाता है। और क्वेश्चन 3A और B ये दोनों भी पोइट्री पर आते हैं। पोइट्री यानी कि आपके निसाब में से जितनी नज़में हैं, जितनी पोयम्स है, उन पोयम में से 2 पोयम 5-5 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 3A और 3B में जो है तो पूछी जाती है। और क्वेश्चन 3A ये 5 मार्क्स के लिए है, जिसमें आपको A1, A2 और A3 ऐसे 3 सवालों के जवाब देने हैं, जो 2, 2 और 1 मार्क में तब्दील होगा। यानी आपको यहां पर 5 मार्क्स जो है तो हासिल हो गए। अब ये मार्क्स हासिल करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टांजाज एंड डू द एक्टिविटीज। अब ये स्टांजा जो है, पोयम जो है, आपको दी हुई है। जैसे बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, इस नज़म को आप बखूबी जानते हैं और हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है। इसमें एक छोटा सा बच्चा अपने वालिद के इंतजार में अल्लाह से दुआ मांगता है और वो चांद जो है उसको नजर आता है आसमान में। उससे कुछ मूनलाइट की वो दरख्वास्त करता है ताकि उसके वालिद उस अंधियारे रास्ते से जल्द घर पर आ जाए। इस नज़म का मफहूम मैंने आपके सामने पेश किया, जिस नज़म का, पोयम का टाइटल था बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, A1 की तरफ, कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, इसमें से आपको सही लिखकर इस ब्रैकेट्स को, इस ब्लैंकेट्स को, खाली जगह को पूर्ण करना है। पढ़ते हैं। द पोएट्स फादर गोज बैक अर्ली इन द। अब कब जाते हैं उसके वालिद? सुबह में जल्दी चले जाते हैं। जब ये बच्चा सोया हुआ रहता है, उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है, तो फिर यहां पर मॉर्निंग आएगा। इसका सही जवाब है मॉर्निंग। ओके, दूसरी बीट इसमें की देखते हैं हम लोग। द पोएट आस्क फॉर सीड्स ऑफ। आपका पोएट जो है, शायर है, वो आस्क फॉर सीड्स ऑफ, किस चीज के जो है तो बीज चाहता है, सीड्स चाहता है। वहां पर जब मुन की बात हो रही है तो फिर मूनलाइट ही जो है तो वो चाहेगा, तो इसका जवाब सही है मूनलाइट। चांद की रोशनी के सीड्स जो है तो चाहता है। तीसरी बीट में है कि द होल विलेज गोस। तमाम गांव जो है, होल यानी सभी लोग, विलेज यानी विलेजर्स, गांव में रहने वाले देहाती, गोस कहां चले जाते हैं? टू वर्क डेली या वीकली, रोज जाते हैं, रोजाना जाते हैं, या हफ्तेवारी जाते हैं? तो आपको पता है कि वो रोज जाते हैं। एक देहाती कबायली एरिया को जो है तो इसमें बयान किया गया, तो डेली इसका सही जवाब होगा। देन चौथे की तरफ आते हैं। द पोएट वांट्स टू सो सीड्स ऑन द साइड्स ऑफ द। कहाँ जो है तो वो बोना चाहता है, कहाँ लगाना चाहता है इन तमाम सीड्स को? रोड पर या उस पाथ पर? अब रोड और पाथ का फर्क आपने इस नज़म के जरिए से देखा है कि रोड जो बना हुआ रास्ता रहता है और पाथ जो, यानी आप पैदल चलकर जो है तो जिस रास्ते से गुजरते हैं, तो ऐसा रास्ता यहाँ पर PATH यानी पाथ होगा, जाने आने का ये रास्ता। तो इस तरह से इन ब्लैंकेट्स को हमने करेक्ट अल्टरनेटिव्स के जरिए से कंप्लीट किया है। इस तरह से किसी भी नज़म के आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। नज़म शायद कोई दूसरी भी पूछी जा सकती है, लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए हम इसे बखूबी देख रहे हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर इस तरह से देखेंगे, जिसमें A2, अभी हमने A1 देखा है, जो 2 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। डिस्क्राइब द रूट इन द पोयम फ्रॉम द सिटी टू विलेज। दी हुई इस नज़म को हमको बार बार पढ़ना है, क्योंकि इसमें से 5 मार्क्स हमें बड़े आसानी से मिलने वाले हैं। डिस्क्राइब के माने बयान कीजिए, द रूट यानी रास्ते को, इन द पोयम इस नज़म के जरिए से, फ्रॉम द सिटी टू विलेज, जो सिटी से देहात की तरफ आने वाला रास्ता है, गांव तरफ आने वाला रास्ता है, वो कैसा है? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका आंसर हम यही लिख लेते हैं। और इसका जवाब इस तरह से हो सकता है कि जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा टफ है और मुश्किल तरीन ऐसा रास्ता है जिसमें से आना जाना इतना आसान नहीं हो सकता। द रूट, ये यहाँ पर इसका जवाब जो है, द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, नाइदर बस और
किया गया है और उसके आपको 2 मार्क्स यहाँ पर बड़े आसानी से इसी नज़म में से मिल। और इसकी बीट जो है A3, अब इसकी तरफ चलते हैं। राइट योर ओन, यानी आपके खुद के राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स जो है काफिये जो है तो आपको लिखने हैं। फॉर द फॉलोइंग, दिए हुए नीचे के इन वर्ड्स के। अब आपके इस पोयम के अलावा दिल से जो है, आपके मन से जो है तो आपको लिखना है। लाइट तो आप लिख सकते हो फाइट, तो ये राइमिंग वर्ड हो जाएगा। आप यहाँ पर जो है तो माइड भी लिख सकते हो। इस तरह से एक ही जो है तो काफी है। और प्लाइज तो इस नज़म से स्कीज, इस तरह से आप जो है तो लिख सकते हो, या फ्लाइज भी लिख सकते हो, FLIES। तो आसानी से ये राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर कंप्लीट हो सकते हैं। इस तरह से ये 5 मार्क A1, A2 और A3 के जरिए से हमने यहाँ पर देखे हैं। और आप आने वाले कोई भी नज़म हो, इसी तरह से उसे डील करना है ताकि आसानी से हासिल कर सके। प्यारे बच्चों, इसमें बी बीट जो है क्वेश्चन 3B, एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम, यानी नज़म का तारुफ जो है आपको बयान करना है। इसका सवाल पढ़ लेते हैं हम, जो आपको 5 मार्क बड़े आसानी से मिल जाएंगे। किसी भी तरह की पोयम आने दो, आपको इसी तरह से जो है तो जाना है और उसे आसानी से लिखना है। रीड द फॉलोइंग पोयम, यानी नीचे दी हुई नज़म को आप पढ़िए पहले। एंड राइट एन एप्रिसिएशन, फिर इसका तारुफ लिखिए। ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो, नीचे दिए हुए पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए उसके जवाब आपको देने हैं। सबसे पहले हम पोयम पढ़ने को कहा गया है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, हमने एक नज़म पढ़ी थी और ये इस निसाब की, इस कैरिकुलम की, आपके सब्जेक्ट इंग्लिश की आखिरी नज़म थी। और उस नज़म में हमने देखे थे कि एक शायर जो है इस नज़म का, वो अपने घोड़े के जरिए से स्नोवी इवनिंग, यानी बर्फ गिरने वाली शाम के वक्त में एक जंगल में जो है तो रुका हुआ है। इस नज़म का टाइटल स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग ये बनेगा। और इस टाइटल को हमें लिखकर 1 मार्क हासिल करना है, यानी दिए हुए टाइटल को जैसे कि वैसा कॉपी करने में आपको मार्क्स मिलेंगे। अब वो कैसे पॉइंट से, देखिएगा इस तरह से इसके पॉइंट्स जो है तो यहां पर आएंगे, जैसे टाइटल, नेम ऑफ द पोएट, राइमिंग स्कीम या राइम स्कीम, फिगर्स ऑफ स्पीच यानी सनते, और थीम और सेंट्रल आइडिया, यानी इस नज़म क्या दिखाती है, क्या बताती है, वो हमें लिखना है। अब इसे कैसे लिखेंगे? तो टाइटल मैंने अभी कहा किस चीज का टाइटल है, तो टाइटल जैसे कि वैसे ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा आपका नज़म का, यानी कि टाइटल कहलाता है, और उसे आप जैसे कि वैसा लिखते हैं। यानी इस नज़म का नाम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये जो है तो इसका टाइटल हो जाएगा। नेम ऑफ द पोएट, इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यही दिए हुए है। इस पोएट का नाम यहाँ पर जो है तो आपको लिखना है। आधा आधा यानी 1 मार्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा। राइम स्कीम, अब राइम स्कीम कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पर इस लाइन को पढ़ने के बाद क्वेर, नियर, ए ए, और फिर इसमें है लेक, जिसे हमने नाम यहां से जो है तो देखा जाएगा इसे स्नो, क्वेर, नियर, लेक एंड ईयर। तो क्वेर को हमने दिया ए, नियर को दिया ए, और लेक को दिया हमने बी, और ईयर को फिर दिया ए। यानी स्कीम क्या बन गई इसकी? ए ए बी ए। तमाम नज़म के अंदर इसी तरह से राइमिंग स्कीम पूछी गई है और आप बड़े आसानी से इसे लिख सकते हैं। और देख सकते हैं हम, जैसे शेख को हमने दिया ए, मिस्टेक आ गया, इसको भी दिया ए। स्वीप इससे मिलता जुलता नहीं है, इसे दिया बी। और फ्लैक, ये मिस्टेक और शेक से मिलकर मिलता जुलता जो है तो राइम वर्ड है, इसे ए देंगे। तो क्या हो गया? ए ए बी ए, मैंने पहले यहां पर लिख दिया है ए ए बी ए। तो ये इसकी राइम स्कीम होगी। फिगर्स ऑफ स्पीच इस नज़म के अंदर कौन सी है? तो पढ़ाते वक्त आप लोगों को इसमें के बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ है, he gives his harness bells shakes, तो ask if there is some mistake, शेक, मिस्टेक, इस तरह के इस लाइंस के अंदर वर्ड आएंगे तो ये अलिट्रेशन हो जाएगा, अलिट्रेशन।
यानी वर्ड्स को जो है तो रिपीट किया जाना या किसी अल्फाबेट को बार बार रिपीट किया जाना जो है तो एलिट्रेशन कहलाता है। तो आप यहाँ पर एलिट्रेशन लिख देंगे। सभी नज़म में वैसे ही है, जैसे कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, डार्क डीप, इस तरह के वर्ड या डी वुड्स, इसमें एलिट्रेशन जो है तो आसानी से आपको मिल जाएगा। यानी ये ऐसी सनत है जिसमें लफ्ज को या किसी एक अल्फाज को बार बार बयान किया जाता है, उसकी आवाज को भी बयान किया जाता है, तो वो अलिट्रेशन सनत कहलाती है। इस तरह से इस सनत को यानी फिगर्स ऑफ स्पीच को एलिट्रेशन लिखना है, बाकी तरफ आपको ख्याल नहीं देना है। सेंट्रल आइडिया और द थीम ऑफ दिस पोएम, सेंट्रल आइडिया क्या है इस नज़म की? द ब्यूटी ऑफ नेचर, द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर कुदरत, कुदरत का एक बेहतरीन करिश्मा, उसका मार्वेलियस इसमें बताया गया है। मार्वल एंड एप्रिसिएट बाय पोएट। शायर ने इस नज़म में नेचर को जो है तो उसकी खूबसूरती को बयान किया है। मार्वलियसनेस जो होता है नेचर का, कुदरत का, जैसे गिरी हुई बर्फ, सब तरफ सफेदी छाई हुई है, शाम का वक्त है, चांद आसमान में आया हुआ है और वहां से इनका निकलने को दिल ही नहीं कह रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए स्टॉपिंग बाय द वुड्स इन अ स्नोवी इवनिंग, इसलिए उसका टाइटल इस तरह से बना और वो नज़म जो है तो आपको पढ़ाई गई थी। आप इस तरह से इन सवालों को लिखेंगे तो यहाँ पर ये आधा आधा और ये एक एक और नीचे सेंट्रल आइडिया के दो, ऐसे मिलाकर आपको पूरी तरह से 5 मार्क आसानी से मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और सेक्शन 3 जो पोइट्री पर है और उसके 10 मार्क्स आप बड़े आसानी से हासिल कर सकते हैं। किसी भी तरह की नज़म पूछी जाने पर आप इस तरह से उसके जवाब दीजिएगा। पोइटिक एप्रिसिएशन और पहले क्वेश्चन नंबर 3A में 5 मार्क के 3 सवाल आपको डील करने हैं। बेस्ट लक।